हेलो स्टूडेंट्स, हमने कल क्लास 12 का न्यू बैच स्टार्ट कर दिया है। तो कुछ 11th क्लास के बच्चों ने डिमांड की है कि सर 11th का भी बैच आप स्टार्ट कर दीजिए, हम लोग फालतू बैठे रहते हैं। तो इसलिए आप लोगों को ही मौका दिया जा रहा है। आज से हम आपका 11th क्लास का बैच भी शुरू कर रहे हैं। तो 11th क्लास चैप्टर फर्स्ट रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणा है। चैप्टर फर्स्ट से ही स्टार्ट कर रहे हैं हम, लेकिन चैप्टर फर्स्ट यानी चैप्टर के अंदर जाने से पहले हम उस कुछ बेसिक है उसको हम अच्छे से समझ लेते हैं। तो आप लोगों ने 10th क्लास में विज्ञान पढ़ी है और विज्ञान में आप लोगों को फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये तीनों विषय थे। अब आप लोगों को फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी अलग अलग बुक्स में मिलेंगी। तो विज्ञान पढ़ी है तो आपको मैं बता दूं कि जो आप लोगों ने विज्ञान पढ़ी है तो सबसे पहले आपको 6th क्लास से 10th क्लास तक आप विज्ञान पढ़ते आए हैं। तो आप लोगों को सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए कि विज्ञान क्या है। जैसे कि आज हम रसायन विज्ञान पढ़ा रहे हैं आपको, तो सबसे पहले हम यही बताएंगे आपको रसायन विज्ञान है क्या। मतलब आपको रसायन विज्ञान की परिभाषा आना चाहिए, रसायन विज्ञान है क्या समझना भी चाहिए। ऐसे ही आपको ने जो 6, 7, 8, 9, 10th 11th और 10th क्लास तक आपने जो विज्ञान पढ़ी है तो उसका मतलब आना चाहिए। तो आपने 9th क्लास में एक परिभाषा पढ़ी होगी विज्ञान की कि प्रकृति का क्रमबद्ध ज्ञान विज्ञान कहलाता है। प्रकृति का क्रमबद्ध सुव्यवस्थित ज्ञान विज्ञान कहलाता है। तो प्रकृति का क्रमबद्ध ज्ञान विज्ञान कहलाता है। तो हम यहाँ बात करते हैं रसायन विज्ञान। तो जिसमें से जो विज्ञान शब्द है, विज्ञान ये क्या है? ये है प्रकृति का ज्ञान। अब प्रकृति क्या चीज है? प्रकृति मतलब हमारे आसपास का वातावरण है, हमारे आसपास की वस्तुएं हैं, हमारे आसपास जो कुछ भी है वो प्रकृति है। इसी आसपास के वातावरण, इसी प्रकृति को आप छोटी क्लास में पढ़ रहे थे, फर्स्ट क्लास से पढ़ रहे थे, वो पर्यावरण में पढ़ रहे थे, क्योंकि उसमें भी कहा जाता था कि हमारे चारों ओर का आवरण पर्यावरण, मतलब हमारे चारों ओर क्या है? प्रकृति। तो उसी पर्यावरण को आगे विज्ञान में कन्वर्ट कर दिया, मतलब प्रकृति के बारे में अध्ययन जो हो रहा है वो विज्ञान में हो रहा है आगे चलकर। अब ये हुआ है कि आपको आगे जब आप 11th क्लास में आए हैं तो उसी विज्ञान की कुछ शाखाएं बांट दी हैं। विज्ञान की क्या? विज्ञान का संबंध प्रकृति से है, मतलब विज्ञान में प्रकृति का क्रमबद्ध सुव्यवस्थित ज्ञान है। और उसी विज्ञान की जो शाखाएं हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जिसमें से जो केमिस्ट्री है वो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। रसायन विज्ञान बोलते हैं इसको। विज्ञान है प्रकृति का ज्ञान। तो रसायन विज्ञान क्या है? मतलब कि विज्ञान यानी प्रकृति का ज्ञान, तो इसका मतलब है कि प्रकृति से संबंधित तो होगा ही। विज्ञान की ये शाखा है। रसायन विज्ञान क्या है? विज्ञान की शाखा है। तो जो रसायन विज्ञान है उसको हम समझते हैं। तो रसायन विज्ञान का संबंध मुख्य रूप से किससे है? पदार्थ से है। रसायन विज्ञान का संबंध मुख्य रूप से पदार्थ से है। तो पदार्थ से है। अब पदार्थ से कैसे है? मुख्य रूप से संबंध किससे? उसका पदार्थ से। अतः विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ की संरचना
संरचना, संगठन और उसके गुणधर्म में होने वाले परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। उसे हम क्या कहते हैं? उसे रसायन विज्ञान कहते हैं। रसायन विज्ञान का संबंध मुख्य रूप से किससे है? पदार्थ से है। अब ये बात हम आगे समझ रहे हैं, क्योंकि इस केमिस्ट्री पढ़ने, रसायन विज्ञान पढ़ना है तो आपको कुछ सीखना बहुत जरूरी है। मतलब कि रसायन विज्ञान को जानना है, पदार्थ क्या है इसको जानना है, और तीसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट है, आवर्त सारणी को जानना है। तो हम क्रम अनुसार चलते हैं। तो विज्ञान की परिभाषा है कि रसायन विज्ञान की जो परिभाषा है वो है विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ की संरचना, एक चीज, संगठन और उसके गुणधर्म और उसके गुणधर्मों में होने वाला परिवर्तन का जो अध्ययन होता है उसे हम रसायन विज्ञान कहते हैं। मतलब पदार्थ की बात आई है यहाँ पर कि पदार्थ की संरचना। तो एक बात और है कि हम इसको और समझ लेते हैं, पदार्थ क्या है, तो आपको बहुत अच्छे से ये परिभाषा क्लियर हो जाएगी। तो पदार्थ है जो हमारे आसपास की कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है और जिसमें द्रव्यमान होता है एवं जिसका हम अपनी ज्ञान इंद्रियों से अनुभव कर सकते हैं, उसे हम बोलते हैं क्या? पदार्थ। हमारे आसपास की कोई भी वस्तु, जैसे हमने कहा ये मार्कर, ये बोर्ड, कुछ भी बोल रहे हम, जो हमारे आसपास है, जो हमारे चारों ओर है, बात वही आ गई ना, हमारे चारों ओर मतलब पर्यावरण, हमारे आसपास यानी प्रकृति, पर्यावरण। जो विज्ञान में का संबंध था, विज्ञान में मतलब प्रकृति का क्रमबद्ध ज्ञान। तो क्रमबद्ध ज्ञान पढ़ना है हमें, मतलब व्यवस्थित ज्ञान पढ़ना है, क्योंकि प्रकृति बहुत बड़ी है। प्रकृति में कितने सारे जीव जंतु हैं, कितने सारे पेड़ पौधे हैं, बहुत प्रजातियों के, कितने निर्जीव पदार्थ हैं, कितने कार्बनिक, अकार्बनिक, बहुत वातावरण बहुत बड़ा है, प्रकृति बहुत बड़ी है, इसलिए उसका एक साथ अध्ययन नहीं किया जा सकता है। इसलिए उसको क्लासिफाइड यानी वर्गीकृत करके, व्यवस्थित करके उसका अध्ययन किया जा सकता है, इसीलिए उसको बोला जाता है व्यवस्थित ज्ञान। तो हमारे आसपास की कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है, जैसे ये मार्कर है, हमने यहाँ पर रख दिया, इसने कुछ स्थान घेर लिया। हम जहां पर खड़े हैं तो हमने कुछ स्थान घेर लिया, आप जहां पर बैठे हैं या खड़े हैं तो आपने उसका मतलब उस जगह को घेर लिया। तो जो स्थान घेरती है, जिसमें द्रव्यमान होता है, मतलब इसमें कुछ द्रव्यमान तो होगा ही, कोई वस्तु है जिसमें कुछ द्रव्यमान होता है एवं जिसको हम अपनी ज्ञान इंद्रियों से अनुभव कर सकते हैं,
उसे हम कहते हैं क्या, पदार्थ। फिर से एक बार, हमारे आसपास की सभी वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं, जिनमें द्रव्यमान होता है, जिनको हम अपनी ज्ञान इंद्रियों से अनुभव कर सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। और रसायन विज्ञान जो हम समझ रहे थे कि क्या है, तो रसायन विज्ञान का जो संबंध है वो है मुख्य रूप से किससे, पदार्थ से। पदार्थ से मतलब हमारे आसपास की सभी वस्तुओं से, उन सभी वस्तुओं से जो स्थान घेरती हैं, जिनमें द्रव्यमान होता है और जिनका हम अपने ज्ञान इंद्रियों से अनुभव कर सकते हैं, उनसे रसायन विज्ञान का संबंध है। तो अतः रसायन विज्ञान की परिभाषा में हम कह सकते हैं कि अतः विज्ञान की वह शाखा, ये विज्ञान की शाखा है, पहले हम बता चुके हैं, जिसके अंतर्गत पदार्थ की संरचना, मतलब हमारे आसपास की जो वस्तुएं हैं उनकी संरचना, जो स्थान घेरती हैं, द्रव्यमान होता है, उनकी संरचना, उनका संगठन, संरचना कैसी है, संगठन का मतलब वो किस किस से मिलकर बनी है, कुछ जो भी वस्तुएं हैं उनमें कुछ संगठन होता है, तो किससे मिलकर बनी है, उनके गुण क्या हैं, कुछ गुणधर्म होते हैं, रासायनिक गुणधर्म होते हैं, भौतिक गुणधर्म होते हैं, और उनमें कुछ परिवर्तन भी होते हैं, उनका अध्ययन किया जाता है। उस शाखा को हम कहते हैं रसायन विज्ञान। विज्ञान की एक शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ की संरचना, मतलब कि हमारे आसपास की जो वस्तुएं हैं उनकी संरचना, उनका संगठन, वो किससे मिलकर बनी है, उनके गुणधर्म और उनके गुणधर्मों में होने वाले परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, रसायन विज्ञान कहते हैं। मुझे आशा है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो रसायन विज्ञान आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और विज्ञान पदार्थ आपको, तो केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान आपको चैप्टर पे पहुंचने से पहले आपको ये 3 चीजें समझना बहुत जरूरी है। रसायन विज्ञान क्या है, पदार्थ क्या है, दोनों चीजें आपने अच्छे से समझ ली। अब अगला टॉपिक आता है आवर्त सारणी की जानकारी। लेकिन थोड़ा और हम बता दें कि जो पदार्थ होते हैं वो परिस्थितियों के अनुसार क्या होते हैं, परिवर्तित होते हैं, मतलब उनके गुणधर्मों में परिवर्तन होता है। तो हम कोई एक एग्जाम्पल लेकर के आपको बता देते हैं। जैसे कोई ठोस पदार्थ है, क्या है, कोई ठोस पदार्थ है, और उस ठोस पदार्थ को क्या करते हैं, हम गर्म करते हैं, तो वो किस में बदल जाता है, द्रव में बदल जाता है। और उसी को हम क्या करते हैं, ठंडा करते हैं, क्या करते हैं, ठंडा करते हैं। तो ठंडा करने पर वो क्या होता है, ठोस में बदल जाता है। और उस द्रव को यदि हम और गर्म करें तो वो क्या होता है, वाष्प में बदल जाता है। और उस वाष्प को हम क्या करें, उल्टा कर दें, क्या करें, ठंडा करें, तो वो द्रव में बदल जाता है। अब ये कैसे, तो जैसे हमने यहां पर ले लिया क्या, वर्क कैसी है, ठोस है, वर्क कैसी है, वर्क का सूत्र होता है H2O, पानी का भी H2O होता है, लेकिन जब इसको ठोस रूप में लिखते हैं तो यहां बेस में लिख देते हैं S, मतलब कि H2O सॉलिड है। अब इसी वर्क को आप क्या करेंगे, गर्म करेंगे तो ये द्रव में बदल जाएगा, मतलब कि वर्क से क्या हो जाएगा, जल हो जाएगा। जल मतलब कि H2O और बेस में लिखेंगे L, यानी लिक्विड। और इसी जल को क्या करेंगे आप, और ऊष्मा देंगे, गर्म करेंगे और तापमान देंगे, तो वो जल किसमें बदल जाएगा, वो बदल जाएगा वाष्प में। किसमें, वाष्प में।
और इसको हम लिखेंगे H2O, G लिखेंगे इसके बेस में, यानी कि गैस। H2O किस फॉर्म में हो गया है? गैस फॉर्म में हो गया है। तो और इसी का हम उल्टा कर, इसी वाष्प को हम क्या करें? ठंडा करें। क्या करें? ठंडा। तो ठंडा करने पर ये वाष्प जल में यानी द्रव रूप में क्या हो जाएगी? बदल जाएगी। और इसी द्रव या रूप को यानी जल को हम क्या करें? और ठंडा कर दें, और जब बहुत ज्यादा ठंडा कर दें, 0 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच जाएगा, तो यह जल ठोस रूप में परिवर्तित हो जाएगा, यानी बर्फ में आ जाएगा। H2O सॉलिड हो जाएगा। तो यही बात यहां होती है कि जो विज्ञान की शाखा है रसायन विज्ञान, उसमें पदार्थ की संरचना, जैसे हमने कहा बर्फ कैसी है? ये ठोस है। पदार्थ की संरचना, संगठन है, तो ये किससे मिलकर बनी है? किससे मिलकर बनी है? अरे भाई, H2O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का संगठन है। इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का संगठन है। तो पदार्थ की संरचना, उसका संगठन और उसके गुणधर्म, H2O के गुण क्या है? भौतिक गुणधर्म क्या है वो, और उसमें होने वाले परिवर्तन। तो इसमें परिवर्तन आप देख रहे हैं कि H2O ठोस रूप में भी परिस्थिति के अनुसार ताप देने पर, ठंडा करने पर वो ठोस से द्रव, द्रव से गैस और गैस से द्रव और द्रव से ठोस में परिवर्तित हो जाता है। तो मुझे आशा है कि आप सभी को ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो रसायन विज्ञान क्या है? ये विज्ञान की वो शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थ की संरचना, उसका संगठन और उसके गुणधर्म में होने वाले परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। उसे हम रसायन विज्ञान कहते हैं। रसायन विज्ञान से आप बहुत अच्छे से परिचित हो गए हैं। पदार्थ से आप बहुत अच्छे से परिचित हो गए हैं कि हमारे आसपास की सभी वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं, जिनमें द्रव्यमान होता है, जिनको हम अपनी ज्ञान इंद्रियों से अनुभव कर सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। अब अगले वीडियो में हम अगली क्लास जब लेंगे तो उसमें आपको आवर्त सारणी की जानकारी बताएंगे। आवर्त सारणी आपको विशेष रूप से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आवर्त सारणी आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी थोड़ी सी जानकारी ये है जो वो भी हम अगली वीडियो में बताएंगे कि पदार्थ का वर्गीकरण। पूरे ब्रह्मांड में दो चीजें हैं, एक तो पदार्थ है, हमारे आसपास की सभी वस्तुएं पदार्थ ही है ना, तो एक तो पदार्थ है, दूसरा एक और है, वो है ऊर्जा। पूरे ब्रह्मांड में दो चीजें हैं, केवल पदार्थ और ऊर्जा, जिसके संबंध में हम पदार्थ और ऊर्जा के संबंध में हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे और आपको बहुत अच्छे से पदार्थ का वर्गीकरण बताएंगे कि पदार्थ को दो प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, एक तो भौतिक वर्गीकरण, एक रासायनिक वर्गीकरण। तो जो हम अगली नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे, और मुझे आशा है कि आप सभी को ये समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से, और आपको कोई डाउट हो, कोई चीज समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताएं, तो हम अगली वीडियो में आपको अच्छे से आपके डाउट क्लियर कर सकें और आप अपने सभी दोस्तों को वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को विशेषकर ध्यान से सब्सक्राइब करें, क्योंकि चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो अगला वीडियो आपको, जो अगले वीडियो का नोटिफिकेशन होगा वो आपको नहीं मिल पाएगा। इसलिए चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।